हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ट्रेडर। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको मूव बहुत अच्छा दिखाई दिया, लेकिन जिस जगह पर ओपनिंग हुई उसी जगह पर क्लोजिंग हो गई। तो मोटा मोटी कॉल वाले पुट वाले दोनों को मजे आए होंगे। बाय द वे, आप चेक करोगे तो अभी भी जो निफ्टी है वो EMA 20 के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई देती है मेरे को। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग हुई थी, बट इस चीज को जो है निफ्टी सस्टेन कर नहीं पाया और गिर गया। एंड ऑफ द डे जिस जगह पर ओपनिंग हुई उसी जगह पर क्लोजिंग हो गई, और क्लोजिंग ऐसा कुछ ज्यादा बेकार नहीं है, बट ऐसा कोई इम्प्रेसिव भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आप अगर आप इसे एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी ठीक ठीक है। मतलब आई एम पर्सनली नॉट नेगेटिव फॉर द निफ्टी, बट ये कुछ लेवल्स हैं जो कि अपने को ध्यान में रखने होंगे। जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ये 23,800 का लेवल है। उसके बाद ये नीचे जाते हैं तो 23,600 का लेवल है। इसी तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये 24,200, उसके बाद 24,400। तो वट एवर इज गोइंग ऑन, यू हैव टू टेक ट्रेड वाइजली। अच्छा, एक बात देखते हैं निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है। तो निफ्टी बैंक में भी सेम ही सीन था, जिस जगह पर ओपनिंग उसी जगह पर क्लोजिंग। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम चीज, बहुत ही अच्छी ओपनिंग, बट सस्टेन नहीं कर पाया बैंक निफ्टी इस चीज को और फॉल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज है कि जो क्लोजिंग है वो काफी इंप्रेसिव नहीं है, बट ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। ओके, आप इसे अगर एक डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी EMA 20 के ऊपर ही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मैं तो पर्सनली निफ्टी बैंक को लेकर भी नेगेटिव नहीं हूँ, जब तक कि वो अपने इस EMA 20 के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ लेवल्स अपने को ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि इसके नीचे 56,700 का लेवल है, और उसके बाद ये एक लेवल है 55,600 का। ठीक है, और ठीक इसके ऊपर की तरफ भी जाते हैं तो एक लेवल है ये 57,000 का, उसके बाद 56,500 का एक लेवल है। सॉरी, इसके ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो 58,600 का एक लेवल है। 58,500 ही उसे कंसिडर कीजिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल है। तो इन लेवल्स के बीच में ही रहकर अपने को काम करना होगा। बाय द वे, काफी मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई IT वाले डिपार्टमेंट को एक बार चेक करो, बिकॉज IT में कुछ रिवर्सल जो है दिखाई दे रहा है। तो IT के जितने भी स्टॉक्स हैं इसमें से 5 जो टॉप के स्टॉक्स हैं वो मैंने निकाले हैं, और उन्हीं के ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा। सबसे पहले TCS देखते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि TCS जो है काफी सारे लोगों का फेवरेट होगा, मतलब मेरा तो है। ठीक है। एक बार इसे क्या कहते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देखोगे तो अभी ये वाला जो स्टॉक है अपने EMA 200 के ऊपर जस्ट सेटल हो रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है दोस्तों, कि अगर ये वाला स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर बहुत ही लंबी खाई है। एनीवे, अभी के लिए क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर ये थोड़ा मोड़ा जो है ना डिप मारने की कोशिश करता है तो 1800 के आसपास मुझे एक अच्छी बाइंग दिखाई देती है। आई मीन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि आप कि मैं जो है ना कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो आप अगर स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। तो देखिए, TCS के बारे में मेरा यही विचार है कि भाई 1800 के आसपास आता है तो बहुत ही बढ़िया बाइंग बनती है। और देखो, IT के स्टॉक्स अभी के टाइम पर ऐसे स्टॉक्स हैं कि अगर आप इन्हें बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कम से कम 2 से 3 साल 4 साल होल्ड कर सके तो ही आप इन्हें बाय करें। ओके, अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। आई होप काफी सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक होगा। इन्फोसिस के साथ भी जो है सेम ही सीन है कि वो अपने मंथली टाइम फ्रेम पे 200 डेज मूविंग एवरेज के पास काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जो है ना काफी सारे लोग जो है ना एक रिवर्सल को एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो EMA 200 है बहुत ही क्रूशियल लेवल है ना। इसके ब्रेक होने का मतलब फिर स्टॉक खत्म, ये मान लीजिए। ओके, आप इसे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी मतलब यहाँ तो खैर काफी ज्यादा वीकनेस ही दिखाई दे रही है। वीकनेस है। अच्छा, ये वाला स्टॉक जो है ना ये एक्सपेक्टेड है कि 800 तक जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। बाकी देखो, गारंटी किसी चीज की नहीं है। इस टाइम पर ये 1076 इस जगह पे चल रहा है, और 8,500 ये एक एक्सपेक्टेड लेवल है। बट
ठीक है, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है ना आए। मैं पर्सनली इसका वेट करूंगा, सबसे पहले 1000 पे, उसके बाद 900 पे। 100 तो खैर ये चला भी गया, बट मेरे पास आया नहीं। ओके, ये दूसरा स्टॉक था जहां पर मैं पर्सनली वेट करूंगा इसका, सबसे पहले 1000 पर, उसके बाद 900 पे। तो इन दोनों जगह पर मैं इसे एक्यूमुलेट करने का प्रयास करूंगा। आ गया तो HCL टेक्नोलॉजी, ये इसके बारे में जो है कम रिटेलर्स जानते होंगे। आप इसे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो ये है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, लगभग 900 रुपए का है। अभी तो ये वाला स्टॉक 1167 पे है। तो देखते हैं, आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पता चलेगा कि स्टॉक वीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर स्टॉक वीक है, तो अगर क्या कहते हैं इसका रिजल्ट वगैरह खराब आ गया तो थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही सकता है, 1000 तक तो आ ही सकता है। ठीक है, बाकी दिस इज नॉट गारंटी, स्टॉक मार्केट हमेशा आपको शॉक करता है। बाकी मैं पर्सनली इसे कहाँ पर एक्यूमुलेट करने का प्रयास करूंगा, तो मैं वेट करूंगा 1000 का। 1000 पर ही आता है, वहां पर एक्यूमुलेट किया जाएगा। ओके, परसिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं। खैर जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं सबका ही जो है ना काम खराब हुआ है। एनीवे परसिस्टेंस को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी एक कॉमन चीज दिखाई देगी कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ईएमए 50 है, ये ईएमए 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। या इनफैक्ट 17% चला भी गया है ऊपर। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स दिखाई दे रही। इनफैक्ट ईएमए 200 इसके लिए बहुत ही अच्छा एक बाइंग जोन था, यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए था, बट एनीवे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये वाला स्टॉक अगर पर्सनली मुझे बाय करना होगा तो देखो मैं तो यहीं वेट करूंगा। ईएमए 200 के ऊपर, ईएमए 200 के आसपास आता है देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बाय, एल्स लीव। अच्छा ठीक है, एक बार कोफोर्स को देख लेते हैं। कोफोर्स को काफी सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो काफी ज्यादा इसे कंसीडर करते हैं। ये वाला स्टॉक जो है रिटेलर्स के बीच में काफी कम फेमस है। रिटेलर्स के बीच में खाली इन्फोसिस और टीसीएस यही फेमस है, और दोनों बढ़िया स्टॉक है। एनीवे, आप इसे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक तो मतलब ऊपर की तरफ निकल गया है, बट एनीवे वी कैन वेट। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ईएमए 50 तक आया था, 1283। वहां से भी धीरे धीरे ऊपर चला गया है, अभी 1500 चला गया है। ठीक है। अच्छा, आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो वहां पर भी सेम ही चीज है कि ईएमए 200 तक गया था, इनफैक्ट उसके नीचे भी गया था। अच्छा जी, अब यहाँ मैं पर्सनली देखो इस चीज का वेट करूंगा कि 1550, 1540 स्पेसिफिक, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये इसे किस तरह से ट्रीट करता है, अगर ये इसे ब्रेक करता है देन ऑब्वियसली वी नीड टू टेक एक्शन, वी नीड टू थिंक समथिंग, है ना। लेकिन अगर ये इसे रिजेक्ट करता है तो ये फिर से अपने लेवल ईएमए 200 के आसपास आ सकता है। आई मीन दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी, गारंटी किसी चीज की होती नहीं है। बाकी आप लोग जो है कौन से स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं, कौन से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।